बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आज हम फर्स्ट इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सिलेबस। सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नेचर में पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है? मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है। बेसिकली ये कलरलेस मिनरल्स होते हैं जो कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब ये बेसिकली बॉक्साइट बोलते हैं और ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एक मट्टी नुमा का धात होती है। मट्टी नुमा के बॉक्साइट्स होते हैं और होते हैं एल्यूमिनियम्स के, उसमें से जो है वो फर्दर प्रोसेसेस से गुजार के हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं या बनता है। अब ओर ऑफ एल्यूमिनियम बेसिकली विच कंटेन्स ओनली 30 to 44% एल्यूमिनाई। अब ये जो बॉक्साइट होता है जिसको हम ओर ऑफ एल्यूमिनियम का नाम दे रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 54% जो है वो एल्यूमिनाई मौजूद होते हैं। दूसरी बात, एल्यूमिनियम जो है वो एम्फीटेरिक इन नेचर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम देखते थे Al3+ लिखा करते थे। एल्यूमिनियम के साथ कितने बॉन्ड अटैच हो सकते हैं? 3, ऐसा ही है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने अटैच हैं? 3 अटैच हैं। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं Al(OH) और 3, और इसको ओपन फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है। अदर नेम्स की बात करें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के अदर नेम्स क्या हैं, तो उसमें हमारे पास एल हाइड्रोजेल, डायल्यूम, एल्यूजेल एंड हाइड्रोटेड एल्यूमिना शामिल हैं। ये अदर नेम्स हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? प्रिपरेशन में बेसिकली जो स्टेप या जो रीजेंट इन्वॉल्व होता है वो बायर्स रीजेंट होता है। बायर्स रीजेंट ऐसा आप कह लें केमिकल है, ऐसा रीजेंट है या ऐसा प्रोसेस है, प्रिपरेशन मेथड है जिसको हम यूज़ करके इसकी प्रिपरेशन करते हैं। किसकी प्रिपरेशन करते हैं? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। हम क्या करते हैं, जो बॉक्साइट है हमारे पास उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स में क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं। बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व करते हैं। आपको पता है बॉक्साइट में सिर्फ 30 से 54% जो है वो एल्यूमिनाई उससे निकलता है, एल्यूमिना निकलता है उसमें से। जब हमने उसको बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, डिज़ोल्व किया, अब उस दौरान हमने टेम्परेचर रखना है 270 डिग्री सेल्सियस तक। जो वेस्ट सॉलिड है या जो बॉक्साइट की टेलिंग है वो रिमूव हो जाती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेशंस होना शुरू हो जाती है, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। वेस्ट सॉलिड रिमूव हुआ, बॉक्साइट टेलिंग रिमूव हुई और पीछे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रेसिपिटेशन होगी। कहाँ से? जो कि रिमेनिंग सोल्यूशन सोडियम एल्यूमिनेट का बच गया है। बॉक्साइड्स में से आपको एल्यूमिना मिला यानी कि एल्यूमिनियम मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स में हाइड्रोक्साइड इसके साथ अटैच हुआ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट, हाइड्रोक्साइड ने एल्यूमिनियम के साथ प्रेसिपिटेट बनाने शुरू कर दिए इन शॉर्ट। सबसे पहले क्या हुआ? बॉक्साइड को डिसॉल्व किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया, वेस्ट सॉलिड और बॉक्साइड टेलिंग रिमूव हो गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया रिमेनिंग सोल्यूशन में जो कि सोडियम एल्यूमिनेट का सोल्यूशन था। प्रॉपर्टीज़ क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की? ये एक वाइट होता है, ऑलमोस्ट वाइट पाउडर होता है। अब ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वाटर में इंसॉल्युबल है, बट डाइल्यूट मिनरल एसिड में ये डिसॉल्व होता है और उन सॉल्यूशंस में किन में एंड इन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड्स, जो अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशंस हैं उनमें ये जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। एम्फोटेरिक इन नेचर है, हमने पहले भी बात की थी। अब इसके लिए आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है हमें, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है कि हमने 15 ग्राम सब्सटेंस, अभी हमें पता नहीं है कि वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या क्या है, 15 मिलीग्राम हमने वो लिया और उसको हमने डिसॉल्व किया 2 ml ऑफ वाटर में। देन क्या किया हमने, उसमें 0.5 ml जो है वो HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब डालने के बाद फिर हमने 0.5 ml थियोएसिटामाइड जो है वो हमने डाला। सबसे पहले हमने क्या किया, 15 मिलीग्राम हमने सब्सटेंस लिया जिसको 2 ml वाटर में डाला, फिर उसमें हमने उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये 15 मिलीग्राम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सब्सटेंस डाला था उसमें हमने फिर डाइल्यूट HCl जो है वो डाला 0.5 ml, फिर हम थियो एसिटामाइड डाला 0.5 ml। अब इस दौरान जो है वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने। फिर हमने क्या किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को डालना शुरू कर दिया। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिलेटेनियस वाइट प्रेसिपिटेशन जो है वो बनना शुरू हो गया। जिलेटेनियस वाइट प्रेसिपिटेशन जैसे ही बनना शुरू हुए और फिर वो डिज़ोल्व भी होना शुरू हो गया जैसे ही ड्रॉप वाइज जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें जाना शुरू हुआ। तो इस चीज़ ने ये कंफर्म किया कि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ कंफर्म्ड। ये सब्सटेंस जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया कि डिजोल्व 2.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 15 ml ऑफ HCl। हमने 15 ml HCl लिया, उसी में हमने 2.5 जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। फिर उसको हमने वाटर बाथ पे हीट किया। डाइल्यूट उसको मज़ीद करने के लिए हमने डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया और कितना उसको किया, कंप्लीट 100 ml तक उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट किया। फिर हमने क्या किया, 2 ml इसमें से यूज़ 2 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। अब इसमें से 2 ml हमने लिया एक अलग टेस्ट ट्यूब में और उसमें फिर हमने ऐड कर दिया 0.5 ml थियोएसिटामाइड रिजेंट। अब थियोएसिटामाइड रिजेंट 0.5 ml हमने जो उस 100 ml डाइल्यूटेड सोल्यूशन में से निकाला था 2 ml सोल्यूशन, उसमें 0.5 ml हमने थियोएसिटामाइड रिजेंट डाल दिया। अगेन नो प्रेसिपिटेशन हुई इस स्टेप पे। फिर हमने जो है वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज डालना शुरू कर दिया। वाइट जेलेटेनियस जो है प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो गया। इस चीज़ ने कंफर्म कर दिया कि इस सोल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ऐसे की, यानी कि एक तजिया किया जाए तो 0.8 ग्राम सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया 10 ml ऑफ HCl में और उसको वाटर बाथ पे हीट किया। देन कूल किया। कूल करने के बाद उसमें 50 ml जो है वो वाटर के साथ उसको डाइल्यूट कर दिया गया। फिर उसमें डाइल्यूटेड अमोनिया जो है वो डाला गया। ऊपर वाले जो 10 ml सोल्यूशन हमने बनाया था उसमें ये जो सोल्यूशन 0.8 ग्राम जिसमें हमने HCl में 10 ml ऑफ HCl में हमने जो 0.8 ग्राम सब्सटेंस डाला था उसको हीट किया था वाटर बाथ के ऊपर, फिर कूल किया था, फिर उसमें 50 ml वाटर डाला था। अब इसी में 50 ml वाटर के साथ उसको डाइल्यूट किया था। फिर इसी में हमने क्या किया, 10 ml अबव सोल्यूशन में हमने अमोनिया को डाइल्यूट किया, यानी कि अमोनिया उसमें डाला, डाइल्यूट किया इस सोल्यूशन को उसके साथ एंड कीप एडिंग अमोनिया। और उसमें हमने अमोनिया ऐड करते जाना है जब तक कि प्रेसिपिटेशन ना बन जाए। फिर हमने क्या करना है, जब प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो गई तो स्मॉल अमाउंट हमने दोबारा से डाइल्यूट HCl की डालनी है ताकि उस प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं, और डाइल्यूट करना है उसको 20 ml ऑफ वाटर के साथ दोबारा से। फिर क्या करना है, कैरी आउट दी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। हमारे पास जो एंड पे जो एक सोल्यूशन बनेगा उसको हमने कैरी आउट कर लेना है और उसको नाम देंगे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम का। अब बेसिकली कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती क्या है, एक तरह की टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन की जो है वो अलग से आपको डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि 20 ml इंट्रोड्यूस करवाया प्रिस्क्राइब्ड सोल्यूशन में इन कोनिकल फ्लास्क। इंट्रोड्यूस 20 ml ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क। हमारे पास क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। हमारे पास जो सोल्यूशन आया है, पीछे हमने देखा हमारे पास जो सोल्यूशन आया है जिसमें 0.8 ग्राम सब्सटेंस है और उसको डिज़ोल्व किया गया HCl में, डाइल्यूट HCl में, फिर उसको कूल किया गया, फिर उसको डाइल्यूट किया गया 50 ml वाटर के साथ, फिर उसको डाइल्यूट किया गया अमोनिया के साथ। फिर उसके बाद उसके प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हुई। जब प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हुई तो उसमें डाइल्यूट HCl दोबारा जो है उसकी स्मॉल क्वांटिटी ड्रॉप वाइज डालना शुरू की गई, जिससे प्रेसिपिटेशन जो है वो डिज़ोल्व हो गया। अगेन हमने 20 ml जो है वो उसमें वाटर डाला, तो एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की शक्ल हमारे पास आई। फिर हमने उसको कॉनिकल फ्लास्क में जो है वो इस 20 ml सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कि उसमें डाल दिया। अब फिर क्या किया, 25 ml ऑफ 0.1 m सोडियम एडिटेट and 10 ml of a mixture of equal volume of a 155 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। ये चीज़ें हमने क्या की, उसमें ऐड की। इस 20 ml सोल्यूशन में हमने क्या ऐड किया, सोडियम एसीटेट है, मे बी सोडियम एसीटेट हमने 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट का कितना 25 ml हमने किस में डाला, इस सोल्यूशन में डाला। देन जो मिक्सर था इक्वल वॉल्यूम का वो कितना था, 155 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन जो कि अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का था। इसका जो 10 ml होता है वो हमने इस सोल्यूशन में डाला। फिर इसको हमने 2 मिनट के लिए बॉयल करना शुरू कर दिया। देन कूल किया इसको और फिर हमने 50 ml जो है वो इसमें एथनॉल को ऐड किया, जिसमें 3 ml जो है वो 0.25 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन था किसका, डाइथियाजोन का। डाइथियाजोन का 0.25 ग्राम पर लीटर
जो है वो सॉल्यूशन था कितना 3 ml इस 50 ml एथेनॉल में, वो हमने इसमें डाला, इस सॉल्यूशन में डाला। फिर इसको हमने टाइट्रेट किया, टाइट्रेट दी एक्सेस ऑफ सोडियम एसिडेट विद 0.1 मोलर जिंक सल्फेट। फिर हमने क्या किया, जो सोडियम एसिटेट एक्सेस अमाउंट में था उसको टाइट्रेट किया किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट के साथ। कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीनिश ब्लू टू रेडिश ब्लू। अब टाइट्रेशन के दौरान जो है वो कलर चेंज हुआ, वो ग्रीनिश ब्लू से रेडिश वायलेट में कन्वर्ट हुआ। तो इस चीज़ ने जो है वो कंफर्म कर दिया कि आवर सब्सटेंस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो इंडिकेटर क्या है, डाइथियाजोन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट। और एंड पॉइंट इसका क्या है, ग्रीनिश ब्लू टू रेडिश वायलेट। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की कि किस तरह का इसका केमिकल रिएक्शन होता है, तो देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंक्लूडिंग बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। अब ये यहाँ पे ये बात कह रहा है कि बहुत सारे जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं फॉर्म्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इट्स एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते। एंड इट आल्सो हैज़ रिलेटिवली हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हाई है। In addition, in its crystalline form, corundum, its harder makes it suitable as an abrasive. अगर तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इसकी हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है एब्रेसिव में। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसको गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे जो है वो बनाता है फॉर लाइनिंग हाई टेम्परेचर अप्लायंसेस लाइक किल्न्स, फर्नेसेस, इंसिनरेटर्स, रिएक्टर्स ऑफ द वेरियस सॉर्ट्स एंड क्रूसिबल्स। जो थर्मल डिकम्पोजिशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर, इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस जो है वो 575 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे करवाया जाता है। सो दोबारा देखिए कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें दोनों क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी आ जाती हैं। बेसिकली जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करता। एंड इट्स आल्सो हैज़ रिलेटिवली हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बट इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मज़ीद ये कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो उसकी हार्डनेस जो है वो सूटेबल है एब्रेसिव नेचर के लिए, एब्रेसिव के लिए, यानी कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो इसको बहुत अच्छा बनाता है गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे फॉर लाइनिंग दी हाई टेम्परेचर अप्लायंसेस। अब बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि थर्मली डिकम्पोज किया जाए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर। बट इसको तब होगा जब टेम्परेचर दिया जाएगा 575 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। यूजेस क्या हैं इसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये एक बेसिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजिंग का काम करता है HCl के हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में। इसको हम एडजुवेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं कुछ वैक्सीन्स में, और ये रिलीफ देता है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है डिस्पेप्सिया से, हार्टबर्न से, अल्सर से, और इसको यूज़ किया जाता है हाइपरफॉस्फेटीमिया में भी। प्रिपरेशन में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की टैबलेट्स फॉर्म भी आती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के ओरल सॉल्यूशंस या ओरल सिरप्स भी आते हैं। अब ब्रांड्स की बात करें कौन कौन से ब्रांड हैं, तो एल्जिकॉन एक ब्रांड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जीनॉन एक ब्रांड है, ब्रांड एल्जिकॉन है, मैन्युफैक्चरर इसका जीनॉन है। कंटेंट की बात करें तो लिक्विड फॉर्म है, 15 ml हाइड्रोक्साइड होता है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ड्राइड जेल 200 मिलीग्राम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 200 मिलीग्राम, ये 3 कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इंडिकेशंस क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, पेप्टिक अल्सर के तौर पे, गैस्ट्राइटिस डिस्पेप्सिया के तौर पे, और हाइटिस हर्निया में यूज़ किया जाता है। 500 से 600 मिलीग्राम इसकी डोज रखी जाती है। देन स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो एक्सट्रीमली रिएक्टिव विद एयर, moisture and compound containing active hydrogen and therefore must be kept under a blanket of inert gas। so इसको inert gas के जो है वो blanket में जो है वो रखा जाता है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अल्जाइमर्स डिजीज़ की वजह बन सकता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड देखेंगे।